हेलो बच्चों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो काफी सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही। देखिए बच्चों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आप लोग सरकारी नौकरी के लिए कितना भी प्रयत्न कर लें, आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो शायद आपको लोगों को कुछ समझ आ जाए, कुछ टॉपिक्स आपको पता चल जाए कि क्यों सफलता नहीं मिल रही है। देखिए, सफलता की शुरुआत होती है अपनी गलतियों की प्रायश्चित करने से। अगर हमने हमारी लाइफ में कुछ गलती कर रखी है, किसी का दिल दुखा रखा है, माता पिता को हमने परेशान कर रखा है, किसी को भी परेशान कर रखा है, तो अगर आप कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, कुछ सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो पहले आपको उन गलतियों के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। आपको उन लोगों से जाकर माफी मांगना पड़ेगी, जितने भी लोग हैं जिनका आपने आज तक दिल दुखाया। सबसे पहले शुरुआत करिए उससे। सबसे पहले आप अपनी हर गलती का प्रायश्चित कीजिए। सिर्फ और सिर्फ प्रायश्चित तभी होगा जिन जिन लोगों का आपने दिल दुखा रखा है, उन लोगों के समक्ष जाइए, आंखों में आंखें डालिए, उनके पैर पड़िए, उनसे निवेदन करिए कि वो आपको माफ करें। उसके बाद देखिए कि पहला चरण चालू हो गया आपकी सफलता का। आप अपना मन निर्मल कीजिए, आप पवित्र होइए अपने मन से, आप अपने दिमाग को निर्मल कीजिए अपने प्रायश्चित से। पहला पॉइंट, ठीक है। जब वो सभी लोग आपको माफ करेंगे आपकी हर एक गलती के लिए, आपको एक मौका देंगे, तो ये आपकी एक शुरुआत होगी बहुत अच्छी तरीके से। दूसरा चरण आपका है अच्छी आदतें। जब आप अपने आप को निर्मल कर लेंगे, लोगों ने आपको माफ कर दिया, निर्मल कर लेंगे, तो दूसरा चरण है एक कागज उठाइए, एक पेन उठाइए, अच्छी अच्छी हैबिट्स की एक आदत, एक लिस्ट बनाइए। तो उन आदतों को आप एकदम से एक ही दिन में नहीं अपना पाओगे। डेली एक दो आदतों की प्रैक्टिस करनी है, और वो धीरे धीरे आपको आदतें लगेगी, ठीक है। क्योंकि सही आदतों से ही एक सही अच्छा इंसान बनता है। सफलता डिपेंड करती है आपकी आदतों पे, कि आपकी आदतें कैसी है, आपके काम करने का तरीका कैसा है, उस पर डिपेंड करती है। आप प्रायश्चित नहीं कर रहे अपनी गलतियों का, आप आदतें नहीं डाल रहे सही तरीके की, कैसे मिलेगी आपको सरकारी नौकरी, आप बताइए, ठीक है। तो आप सही आदतों को अपनाइए ताकि आप एक अच्छा इंसान बन सके, है ना। मम्मी पापा के लिए मन में करुणा रखिए, मम्मी पापा के लिए मन में एक आंसू रखिए कि मेरे मम्मी पापा ने बहुत संघर्ष किया है, आज तक मुझे पढ़ाया लिखाया, बहुत कुछ किया, अब जिम्मेदारी मेरी है उनके लिए कुछ करने की, ठीक है। एक गुस्सा आना चाहिए आपके मन के अंदर। उनके मम्मी पापा को आज तक जितने भी लोगों ने कुछ भला बुरा कहा, रिश्तेदारों ने या किसी मकान मालिकों ने या फिर कोई बॉस ने नौकरी के, उन लोगों ने अगर मम्मी पापा को परेशान कर रखा और मम्मी पापा अगर रोए हैं, तो उस आंसू के एक बूंद में इतनी ताकत होना चाहिए कि आपके शरीर में खून नहीं, मम्मी पापा के वो आंसू दौड़ना चाहिए, और वो एक फीलिंग आएगी ना पढ़ाई करने की, उसमें एक अलग ही मजा। आपको त्याग करना पड़ेगा। आजकल के कुछ बच्चे सोचते हैं सिर्फ पढ़ लेने से काम हो जाएगा। नहीं, देखिए पढ़ाई बाद में करो, पहले देखो कि मैं पढ़ने के लायक हूं भी या नहीं। पढ़ने के लायक कौन बनता है? जो त्याग करता है। आप अपनी सारी इच्छाओं को मारेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों की गर्लफ्रेंड होंगी, कुछ बॉयफ्रेंड होंगी, कुछ इच्छाएं होंगी कहीं घूमने फिरने की, कुछ इच्छाएं होंगी कि इधर जाने की उधर जाने की। अब देखो नवरात्रि चल रहे हैं तो डांडिया खेलने की, गरबे खेलने की, घूमने की, सारी इच्छा मारनी पड़ेगी। पहली शर्त, सारे त्योहार, शादी में जाना है और दीपावली मनाना है, फटाखे फोड़ना है, नए कपड़े लाना है, होली मनाना है, नवरात्रि मनाना है, सबका त्याग करना पड़ेगा। खुशियां, बर्थडे में जाना है, शादी में जाना है, हमारे घर में फैमिली फंक्शन है, हमारे घर में ये है वो है, त्याग करना पड़ेगा। त्याग। इमोशंस, मम्मी पापा रो रहे हैं, ठीक है, उनके पास जाके बैठो, थोड़ा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बैठो, लेकिन ध्यान रखो इमोशंस में ज्यादा मत आओ। किसी भी, छोटा भाई हो छोटी बहन हो, किसी के भी इमोशंस में ज्यादा मत आओ, क्योंकि अगर आप ज्यादा इमोशन रख लोगे तो ये आपके रास्ते में बेड़ियां डाल देगा। इमोशंस को लिमिटेशन में, ठीक है, क्योंकि यही रास्ते की अड़चन बनते हैं। सबको टाइम दो, लेकिन एक लिमिटेड टाइम। आपको ध्यान रखना है इनके इमोशंस आपके रास्ते में बाधा खड़ी करेंगे। दोस्त, जितने भी दोस्त हैं, सब दोस्तों को टाटा बाय बाय कह दो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको टाटा बाय बाय कह दो। उनको कहो मुझे किसी भी दोस्त की जरूरत नहीं है, किसी भी दोस्त की जरूरत, टाइम दो ही। मोबाइल, मैंने देखो यहां पे क्या लिखा, मोबाइल का दुरुपयोग। मैंने ये नहीं कहा मोबाइल को त्यागो, मोबाइल को रखो अपने पास। अरे भैया, मोबाइल बुरा नहीं है। मोबाइल को आप किस भावनाओं से देख रहे हो, वो भावनाएं बुरी है। मोबाइल एक ऐसी चीज है, इंटरनेट एक ऐसी चीज है, एक ऐसी सीढ़ी है जो या तो मोबाइल इंटरनेट आपको या तो बना देगा या तो उतार देगा।
तो हमें उतरने वाला यूज नहीं करना, हमें ऊपर चढ़ने वाला यूज करना। यही मोबाइल और यही इंटरनेट आपको हजारों हजारों वीडियो लाकर दे देगा आपकी पढ़ाई के, आपको हजारों हजारों वीडियो लाकर दे देगा मोटिवेशन के, आपको हजारों हजारों वीडियो लाकर दे देगा आपके टॉपिक्स के जिसको आप पढ़ रहे हो। बहुत यूजफुल है, बहुत। तो त्याग करना पड़ेगा मोबाइल के दुरुपयोग, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट आता है अपनाना क्या क्या है, क्या क्या चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले तो अकेलापन। आप अकेलेपन में आ जाओ, एक कमरा डिसाइड कर लो, एक जगह फिक्स कर लो कि ये जगह है मेरी पढ़ाई की, एक कमरा जहां पे कोई नहीं होगा डिस्टर्बेंस करने के लिए। अकेलापन, मेहनत, इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि बार 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 एक जहां पे भी आप एक स्टडी रूम बनाओगे ना, वहां पे एक मम्मी पापा के एक फोटो लगा लो। बार बार इमोशंस आना चाहिए मम्मी पापा के चेहरे देख देखकर, बार बार उनके आंसू याद आना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा ने क्या क्या संघर्ष किया। एक तरफ संघर्ष रखो मम्मी पापा की कि मम्मी पापा ने इतना संघर्ष किया है, दूसरी तरफ मेहनत चलना तो बहुत बढ़िया तरीके से। रात के 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको पता है ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों के सामने शूट कर रहा हूं, रात के अभी 3:30 बज रहे हैं, क्योंकि मुझे भी किसी ने जिम्मेदारियों ने मुझे जगा के रखा है, ठीक है। तो रात दिन एक करना। तीसरा हिम्मत, आपको हिम्मत रखना पड़ेगी। आप चाहे एक बार फेल हो गए, देखो आप जितनी बार फेल होंगे, ऐसा मत सोचो कि मैं फेल हुआ ठीक है मैं अगली बार करूंगा। अगली बार करने जाने से पहले वो जो फेल हुए हैं उसकी कमियां ढूंढनी है। ऐसा मत करो कि फेल हो गए और निकल गए अगली एग्जाम, नहीं। फेल हुए पहले एनालिसिस करो, मैं फेल क्यों हुआ, क्या कमियां थी, क्या कमी रह गई, किन कमियों को दूर करूंगा। क्योंकि होता क्या है, लोग फेल होते हैं, अब उसकी कमियों पे ध्यान नहीं देते, सीधे अगली एग्जाम पे जाते हैं, तो फिर फेल होंगे। फेल हो गए ना तो कमियां ढूंढनी, सबसे ज्यादा टाइम ढूंढना है कमी ढूंढने में कि कमी क्या रही, फिर तो हम अगली स्टेप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक। हिम्मत रखना है, अपने आप को हिम्मत देना है कि मैं कर लूंगा बहुत अच्छे से। लास्ट है डेली रूटीन। पता है इस दुनिया में अगर मैं किसी से पूछूंगा ना, इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, हाँ सही बोले आप, रुपया नहीं है इस दुनिया में सबसे बड़ा। इस दुनिया में सबसे बड़ा रुपया नहीं है, रुपया से सबसे बड़ा है समय। क्योंकि रुपया तो एक ऐसा मेहमान है कि अगर इस मेहमान को भगाएंगे ना तो कल मुंह उठा के वापस आ जाएगा। रुपया, पैसा, पैसा आज खर्चा करेंगे ना तो कल फिर वापस आ जाएगा, आज खर्चा करेंगे तो कल फिर वापस आ जाएगा। लेकिन समय इतना घमंडी इंसान है कि एक बार अगर खर्चा करेंगे ना तो दोबारा कभी नहीं आएगा। तो समय उस रुपए का बाप है। तो समय से बड़ा है, रुपए से बड़ा है समय, ठीक है। तो समय की कदर करनी है, डेली रूटीन बनाना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे, कम से कम कॉम्पिटिटिव की तैयारी में हो, सरकारी नौकरी में कम से कम आपको 8 से 9-10 घंटे की पढ़ाई का आपको रूटीन बनाना। सिर्फ बनाना नहीं है, बनाना इंपॉर्टेंट नहीं, फॉलो करना बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है, फॉलो करना, ठीक है। लास्ट, अच्छी आदत, अच्छी हैबिट्स रखो, अच्छी आदतें रखो। देखिए ये सब जितना भी मैंने आपको बताया, अगर आपके लिए अकेले में इम्पॉसिबल हो पा रहा है ये सब करना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा तुरंत मेरे पास दौड़ कर आओ, ये सब चीजें मैं करवा के दूंगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को सरकारी नौकरी की 100%, 100 नहीं 101% की गारंटी दे रहा हूं, मैं करवा के दूंगा। फीस पेमेंट, क्या फीस रहेगी वो सब मैं तब लूंगा पैसे जब आपकी नौकरी लग जाएगी। 3 साल की गारंटी दे रहा हूं। एक एग्रीमेंट होगा आपके और हमारे बीच में, हमारी कोचिंग क्लास और आपके पेरेंट्स के बीच में एक लिखित में एक एग्रीमेंट होगा कि 3 साल के अंदर अंदर इनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। 3 साल के बाद अगर नौकरी लगती है तो हम फीस रखेंगे, अदरवाइज हम फीस नहीं रखेंगे आपकी, ठीक है। तो पहले नौकरी फिर फीस हम रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे ये अकेले में हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा तुरंत मुझे फोन करें, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा है। आप लोगों के लिए बड़ा कठिन लग रहा है, हमारे लिए बड़ा ही आसान है, क्योंकि देखो सही सोच के साथ सही जगह पर सही तरीके से मेहनत करेंगे तो ही सफलता मिलेगी, ठीक है। अगर मेरे वीडियो में कोई कमी रह गई है तो मुझे बताएं क्या कमी रह गई है। आप अपने कुछ कमेंट्स देना चाहते हैं, कुछ इच्छाएं बताना चाहते हैं या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो बताएं। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों